हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार गुरुकुल यूट्यूब चैनल में। और आज आप देख रहे हैं बीएसटीसी का मॉडल पेपर फर्स्ट। कौन सा? बीएसटीसी मॉडल पेपर फर्स्ट। दोस्तों आप देखेंगे, आज हम लेके आए बीएसटीसी का मॉडल पेपर फर्स्ट आप लोगों के सामने। और आप लोग इसे अच्छे से अटेंड करें, फिर कमेंट में अपना स्कोर बताएं। दोस्तों जो बीएसटीसी का भी एग्ज़ाम होने वाले हाल फिलहाल, उसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसी के हिसाब से हम लोगों ने ट्रेंड की है। क्वेश्चन बिल्कुल टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हैं और 50 क्वेश्चन दिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट छानबीन करके हमने दिए हैं दोस्तों। तो आप लोग अवश्य इसे अटेम्प्ट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले का मोटिवेशनल कोट देखिए। मोटिवेशनल कोट क्या है देखिए, क्या कह रहा है कि टुडे इज़ योर अपॉर्चुनिटी, टुडे इज़ योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड टुमारो यू वांट। यानी कि जैसा आप भविष्य चाहते हो, आप जैसा आने वाले कल को चाहते हो, वैसा बनाने का अवसर आज आपके पास है। यानी कि आज आप उस अवसर हैं आपके पास, उस भविष्य को बनाने का जिसका आप सपना देख रहे हैं, उस भविष्य को आप टुडे इज अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द टुमारो यू वांट। जैसा आप चाहते हैं वैसा भविष्य आप कल जो चाहते हैं वो आज बना सकते हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ही प्रश्न से मित्र। पहला ही प्रश्न हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, संगीत के संबंध से पूछा गया है। यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न अवश्य आता है, हर बार आता है, पहली बार नहीं है, ऐसा पहली बार नहीं है दोस्त। हर बार ये प्रश्न छपता है संगीत वाला। कौन सा? संगीत वाला प्रश्न आपका छपता है, ठीक है। तो देखिए, निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है। देखिए, मंगनियार है, भोपा है, लंगा है, जो जैसलमेर के लोक गायकी, लेकिन बाउल जो बिल्कुल नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या होगा दोस्तों? ए होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकली शैली जो है राजस्थान से संबंधित नहीं है। शेखावटी है, हाड़ौती है, कांगड़ा नहीं है जी, कांगड़ा नहीं है जी। कांगड़ा कहाँ की? यूपी की शैली है दोस्तों। चलिए दोस्त आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस वस्त्र का संबंध राजस्थान से नहीं है। तो निम्नलिखित में से किस वस्त्र का संबंध राजस्थान से नहीं है। तो राजस्थान से नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा दोस्तों? जो है बिल्कुल बाड़मेरी है, सांगानेरी है, बांधनी है, जो कंथा नहीं है। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कंथा एक महाराष्ट्र की स्थानीय शैली है, महाराष्ट्र का स्थानीय वस्त्र है दोस्तों। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो दोस्त अगला प्रश्न आता है, राजस्थान के पंडित विश्वमोहन भट्ट का संबंध राजस्थान के किस वाद्य यंत्र से था, या उन्होंने कौन सा वाद्य यंत्र स्थापित किया जा सकता है, कौन से वाद्य यंत्र से स्थापित किया जा सकता है। तो इनका संबंध था मोहन वीणा से। किससे था? मोहन वीणा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहता है कि वर्तमान 2019 यानी कि 2019 की जो हमारी लोकसभा गठित हुई थी, जयपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जा रहा है। तो दोस्त इसका उत्तर हो जाएगा रामचंद्र बोहरा। आप जानते हैं कि जयपुर के अंदर दो लोकसभा क्षेत्र है, जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहरी। तो ये जयपुर ग्रामीण से हैं। किससे हैं? जयपुर ग्रामीण से हैं। जयपुर शहरी से कौन है? जयपुर शहरी से आपके राज्यवर्धन सिंह राठौड़। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी आपके जो हैं जयपुर शहरी से जयपुर में लोकसभा के प्रतिनिधि हैं और पूरे के पूरे बीजेपी के कैंडिडेट हैं। 25 की 25 सीट बीजेपी की आई हैं और इस बार भी और पिछली बार भी। एक यहाँ आरएलपी की है, लेकिन गठबंधन के आधार पर बीजेपी की मानी जाती हैं, ठीक है दोस्त। अगला प्रश्न है, आचार्य राजेंद्र सूरी का जन्म किस शहर में हुआ। तो आचार्य राजेंद्र सूरी बीकानेर के प्रसिद्ध लेखक थे और आचार्य भी थे, तपस्वी भी थे और लेखक भी थे, ध्यान रखना, ठीक है। बीकानेर के थे आचार्य राजेंद्र सूरी। अगला प्रश्न देखिए, हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्त। अगला प्रश्न हमारा क्या है, इधर देखिएगा आप लोग, अच्छे से देखिए प्रश्न को, अच्छे से देखिए दोस्तों। दिसंबर 2019 तक के अनुसार राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं। अब दिसंबर 2019 जो विधानसभा है उसके अनुसार विपक्ष के नेता कौन है। तो यहाँ हो जाएंगे गुलाब चंद कटारिया। वर्तमान में भी हैं, वर्तमान में भी हैं गुलाब चंद कटारिया हैं और कांग्रेस की सरकार है, तो सीधी सी बात है वर्तमान में क्या है, गुलाब चंद कटारिया जो हैं क्या है, आपके विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता हैं, ठीक है दोस्तों। तो एरर के लिए माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी एरर हो गई थी। अब अगला प्रश्न देखिए, जयपुर की महारानी गायत्री देवी किस वर्ष पहली बार लोकसभा की सदस्य बनी। ये थी महाराजा मान सिंह की पत्नी थी और 1962 में कब बनी? 1962 में। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, पहली बार लोकसभा की सदस्य बनी। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान 2019 में निर्वाचित लोकसभा में राजस्थान में चुने गए सदस्यों की संख्या कितनी है। और लोकसभा में राजस्थान के 25 कैंडिडेट चुने गए, 24+1 यानी कि 24 बीजेपी के, एक आरएलपी का। टोटल मिला के किसके? एनडीए के, एनडीए के उम्मीदवार है सबके सब। देखिए दोस्तों, 2019 तक के अनुसार राजस्थान के राज्यपाल कौन हैं। तो राजस्थान के राज्यपाल 2019 तक नहीं, 2022 की बात करें तो भी कौन है? कलराज मिश्र जी हैं। इससे पहले कौन थे? कल्याण सिंह जी थे, ठीक है दोस्तों। मार्गरेट अलवार राजस्थान की महिला राज्यपाल थी जिनका निधन हो गया था, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर महाभारत के एक पात्र बारबरिक से संबंधित है। बारबरिक दोस्तों था, कौन था? भीम का पुत्र था, भीम का पुत्र और घटोत्कच का पुत्र था। तो उसका मंदिर है कौन सा? खाटू श्याम, खाटू वाले श्याम बारबरिक से संबंधित है। किससे संबंधित है? बारबरिक से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न।
कौन से प्रसिद्ध गाजल गायक मूल रूप से राजस्थान के निवासी थे? जो मेहंदी हसन थे, इसका उत्तर हो जाएगा मेहंदी हसन। श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के निवासी थे श्री मेहंदी हसन खान जी। मेहंदी हसन जी हैं, राजस्थान के मूल गजल गायक थे और अब वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर चले गए थे भारत विभाजन के समय। ठीक है दोस्त, अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, देखिए आप लोग, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? तो इसका होता है रावत भाटा, जो कहाँ स्थित है? आपका चित्तौड़ के अंदर है। कहाँ है? आपका चित्तौड़ के अंदर है रावत भाटा संयंत्र। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है आपका, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहते हैं? तो भीलवाड़ा को राजस्थान की औद्योगिक नगरी कहते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, भारत में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी उर्वरक उत्पादन चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स किस जिले में स्थित हैं? तो यहाँ आप याद रख सकते हैं, चंबल नदी कौन से जिले में बहती है? सर कोटा में बहती है। कहाँ बहती है? कोटा में बहती है। सर कोटा में बहती है चंबल, तो कोटा से आपका कोटा ही होगा। चंबल फर्टिलाइजर भी कोटा में होगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, चंबल फर्टिलाइजर्स कोटा में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है गंगानगर में। कहाँ होता है? सर गंगानगर में होता है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी गंगानगर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगली बात करें, जून 2022 तक, सॉरी जून 2002 तक मेट्रो नेटवर्क वाला राजस्थान का एकमात्र शहर कौन सा है? तो मेट्रो नेटवर्क 2002 तक ओनली फॉर दोस्तों जयपुर में थी। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अगर आप लोग कहीं भी बीएसटीसी के अदरवाइज फालतू के प्रश्न देखते हैं तो आपको कोई फायदा नहीं, क्योंकि बीएसटीसी में भी काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न पूछते हैं, इसलिए आप लोगों का वर्तमान में जो मेरिट है वो भी 400 प्लस जाती ही। तो इसलिए आप लोग फालतू के प्रश्न न देखें, हम लोग यहाँ मॉडल पेपर कर रहे हैं, उसमें से गारंटी के साथ कैसे आपको 40 से 45 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 50% तो कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं दे सकता। जो फेक, जो अफवाह फैला रहे और यूट्यूब में थंबनेल लगा रहे हैं कि 50-50 करके दिखाओ या 50 में से 50 की गारंटी, वो बिल्कुल दोस्तों झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन 50-40 तक हर कोई कवर कर सकता है, 40-45 कवर कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा बीएसटीसी के एग्जाम में बहुत हार्ड प्रश्न पूछे जाते हैं, नॉर्मल भी नहीं पूछे जाते हैं इतने। आप सोचते हैं कि नॉर्मल को पूछेंगे और सर हार्ड दे रहे हैं, तो आप लोगों की गलतफहमी है। वहाँ भी आप लोगों को हार्ड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और इसकी पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसकी टेलीग्राम की लिंक है, उसके अंदर आप लोग जाएंगे तो आपको वहाँ आपको टेलीग्राम के अंदर काम मिलेगा, टेलीग्राम के अंदर आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, उसको जाके देखिए। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस शहर को ताम्र नगरी कहते हैं? तो खेतड़ी को राजस्थान की ताम्र नगरी कहते हैं। चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि कौन सा, दोस्त ये प्रश्न थोड़ा टाइपिंग एरर है इसलिए मैं थोड़ा रुक रहा हूँ। देखिए यहाँ पे प्रश्न होगा, कौन सा जिला अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ साझा करता है? ये नहीं है, कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि ये कांस्टेबल में एक बार पूछा गया था 2018 में शायद, कि कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो साझा करता है इसका होगा बाड़मेर। वहाँ ऑप्शन में नहीं था, तो ये प्रश्न जो था पूरी तरह से करेक्ट हो गया था। बच्चों को बोनस मिला था, क्या मिला था? बोनस मिला था। आपको भी ऐसा होता है तो बोनस मिलेगा, लेकिन ऐसा आता है साझा करता है तो बाड़मेर होगा, बाकी 3 साझा नहीं करते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? तो जयपुर आपका ढूंढाड़ है। मारवाड़ में कौन सा आपका? जोधपुर है। कौन सा है दोस्तों? जोधपुर है। मेवाड़ में कौन सा आपका? उदयपुर है। मेवाड़ में उदयपुर आएगा, जयपुर आ जाएगा ढूंढाड़ में, और मारवाड़ में आ जाएगा जोधपुर। हाड़ौती में आ जाएगा आपका कौन सा? कोटा जिला आ जाएगा। तो ध्यान रखना, हाड़ौती में कोटा है, मारवाड़ में जोधपुर, उदयपुर मेवाड़ में, और ढूंढाड़ में जयपुर होगा। ठीक है, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आप लोगों को कहीं भी पूछ सकता है, पीएसटीसी का कारण नहीं, पुलिस में भी आपको पूछ सकते हैं ना। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक किस में है? जयपुर में है। उसके बाद किस में है? उसके बाद आपकी जोधपुर में है। उसके बाद किस में है? अलवर में है। उसके बाद किस में है? नागौर में है। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट क्रम ध्यान रखना। जज्जो अन्ना आपकी ट्रिक है, क्या है? जज्जो अन्ना आपकी ट्रिक है। तो जयपुर में आपकी सर्वाधिक जनसंख्या है। ठीक है, दूसरे स्थान पर जोधपुर की, तीसरे अलवर, चौथे स्थान पर नागौर की। पोखरण राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो पोखरण आपके कहाँ हो जाएगा? जैसलमेर होगा, जहाँ परमाणु परीक्षण हुआ था। परमाणु परीक्षण हुआ था दोस्तों, परमाणु परीक्षण हुआ था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के निर्देशन में हुआ था परमाणु परीक्षण। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चंबल की सबसे बड़ी कौन सी है साथियों? बनास हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? बनास। कहाँ से निकलती है? खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है। खमनोर राजसमंद से, खमनोर हो गया ये आपका खमनोर, ये सर आपका खमनोर हो गया, ये आपका राजसमंद। यहाँ से निकलती है कौन सी नदी? आपकी बनास नदी निकलती है। ध्यान रखना, बनास नदी खमनोर राजसमंद से निकलती हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जैसलमेर हो जाएगा। सबसे छोटा कौन सा आपका? तो धौलपुर हो जाएगा। ये इतने सरल भी ना ले, इतने सरल भी नहीं है दोस्तों,
कुछ सरल प्रश्न भी पूछे जाते हैं और कुछ हार्ड भी पूछे जाते हैं। तो ये ना सोचे कि सरल सरल प्रश्न ला रहे हैं, तो ये प्रश्न बहुत ही बीएसटीसी के हिसाब से बनाए हैं, पर्टिकुलर बीएसटीसी के हिसाब से बनाए हैं। कांस्टेबल का एग्जाम देंगे तो भी आपको फायदे में रहेंगे, क्योंकि कांस्टेबल और बीएसटीसी और आपके वन रक्षक हैं उनका लेवल समान होता है। ठीक है भाई, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, ये देखिए, ये मैं स्लाइड को बड़ा कर देता हूँ दोस्त। अब देखिए आप लोग किस वर्ष में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। अगला प्रश्न हमारा क्या है, किस वर्ष हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। तो दोस्त हल्दी घाटी का युद्ध 1577 में महाराणा प्रताप के मध्य और किसके मध्य, अकबर के सेनापति मानसिंह के मध्य। और सेना किसकी थी, मुगलों की थी। किसकी थी, मुगलों की सेनापति। हार जीत का कोई निष्कर्ष नहीं है, कुछ कहते हैं राणा हार गए, कुछ कहते हैं अकबर हार गए, ऐसा। राजस्थान में पहला स्थान जहाँ 1857 का विद्रोह हुआ, 28 मई 1857, 28 मई 1857 का विद्रोह हुआ, कहाँ पे हुआ था, नसीराबाद की छावनी में अंदर हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। महाराजा गज सिंह किस राज्य के शासक थे। तो महाराजा गज सिंह किसके, जोधपुर के राठौड़ वंश की जो जोधपुर के राठौड़ राजवंश है उनके शासक थे। महाराजा गज सिंह जोधपुर के राठौड़ राजवंश के शासक थे महाराजा गज सिंह। किसके पुत्र थे, उदय सिंह जी की बात आते हैं, महाराजा उदय सिंह जी, उदय सिंह गज सिंह जाते हैं, गज सिंह जी के पुत्र सूर सिंह जी जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार क्रम याद रखना। मुगलों के काल में गज सिंह जी को जो है, एक बात और, गज सिंह जी को थे जो मुगल बादशाह थे जहांगीर, उन्होंने क्या जहांगीर जो थे उन्होंने उनको हाथी भेंट की। किसने, महाराजा गज सिंह जी ने हाथी भेंट के थे, ध्यान रखना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी। दोस्तों ये एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो पुस्तक है ये लिखी है कर्नल टॉड जी ने, कर्नल जेम्स टॉड ने लिखी है। कहाँ से लिखी है, इंग्लैंड में लिखी है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना। इसके दो भाग हैं, एक है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, राजपूताना, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ राजपूताना, राजपूत स्टेट ऑफ राजपूताना। देखिए हमारा अगला प्रश्न कहता है किसने मेवाड़ राज्य स्थापित किया। यह प्रश्न बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल प्रश्न है। बप्पा रावत जी ने इसकी मेवाड़ राज्य की स्थापना की थी, नींव डाली थी हरित ऋषि के आशीर्वाद से। किसकी, हरित ऋषि के आशीर्वाद से, हरित राशि के आशीर्वाद, ऋषि नहीं हरित राशि के आशीर्वाद से इन्होंने जो है मेवाड़ राज्य की नींव डाली थी 7वीं शताब्दी के लगभग। जो है खुमान के समय जो है चित्तौड़ में जो थे मौर्य राजाओं का शासन था, मान मौर्य उस समय, मान मौर्य के समय, किसके समय, मान मौर्य के समय इन्होंने नींव डाली थी। देखिए दोस्तों टाइम बहुत कम है हमारे पास, अगला प्रश्न देखते हैं। महाराजा सूरजमल किस राज्य के संस्थापक, किस राज्य के शासक थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा भरतपुर के जाट सिंसनावर जाट गोत्र के शासक थे, ध्यान रखना। ये पूछा गया प्रश्न कौन सी गोत्र के थे, तो सिंसनावर जाट गोत्र के शासक थे। ठीक है दोस्त, अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद राजस्थान में स्थित था। तो राजस्थान में स्थित था, कौन सा हो जाएगा आपका उत्तर बताइए। अंग, मत्स्य, अदिति, जैदी। तो इसका हो जाएगा मत्स्य, जिसकी राजधानी थी विराटनगर जयपुर, विराटनगर जयपुर, इसकी राजधानी थी विराटनगर जयपुर। किसकी, मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर जयपुर। ठीक है दोस्त, चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, फटाफट ले लेते हैं अपने प्रश्नों को। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के नेता को बाबूशाह कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा भैरव सिंह शेखावत को बाबूशाह कहते हैं। किस वर्ष में राजस्थान पंचायत अधिनियम को लागू किया गया। तो इसका हो जाएगा 1953, 1953 में जो आपका पंचायत अधिनियम लागू हुआ था दोस्त। अगला प्रश्न देते हैं हम लोग, राजस्थान में कौन वर्तमान 2009 में विधानसभा का मुख्य सरकारी सचेतक रहे हैं, चीफ विप रहे हैं, मुख्य सरकारी सचेतक। तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, डॉक्टर महेश चौधरी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डॉक्टर महेश चौधरी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। राजस्थान के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा टिकोमेला अंडुलेटा। राजकीय वृक्ष का नाम क्या है, अपना रोहिड़ा है, इसको टिकोमेला अंडुलेटा कहते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए प्रोसोपिस सिनेरेरिया किसका है, खेजड़ी, जो राजस्थान का राज्य वृक्ष है, खेजड़ी राज्य का राज्य वृक्ष है। ये राज्य के जो राजस्थान का राज्य वृक्ष नहीं है, राजकीय वृक्ष, सॉरी दोस्तों उत्तर क्या होगा इसका उत्तर हो जाएगा प्रोसोपिस सिनेरिया, खेजड़ी को कहते हैं राजकीय राज्य वृक्ष है, राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। ठीक है, ये क्या राजकीय पुष्प है, राजकीय पुष्प है। इसका नाम क्या कहते हैं हम, रोहिड़े का फूल, टिकोमेला अंडुलेप्टा है। ठीक है, आगे के वैज्ञानिक नाम आपके काम के नहीं, ये दो काम के थे मैंने बतवा दिए। ठीक है, चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए, भारतीय वायुसेना की 27 दिसंबर 2009 को राजस्थान किस शहर में। ये दोस्तों प्रश्न थोड़ा था टाइपिंग एरर आ गया है, ये आपके प्रश्न नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके काम का प्रश्न है, राजस्थान में से किस विधानसभा में, निम्नलिखित में से किस विधानसभा में राजस्थान विधानसभा की सीट की संख्या बढ़ाकर
दोस्त मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले राजस्थान विधानसभा की संख्या थी कितनी, 154, कितनी थी, 154 थी, ठीक है। उसके बाद आपकी की गई 184, और 184 के बाद की गई 200। ये कब की गई आपकी, सिक्स्थ विधानसभा में। तो छठी विधानसभा की जो संख्या है वर्तमान स्तर, वर्तमान कितनी है, 200, तो 200 ही पूछा गया, तो छठी विधानसभा आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान में लागू निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबा रहा। राष्ट्रपति शासन लगता है आर्टिकल 356 के तहत, 356 के तहत, ठीक है दोस्तों। 356 के तहत लगता है, राजस्थान में 4 बार लागू हुआ है, और जो चौथा था वो सबसे अधिक समय का था, ठीक है दोस्तों। चलिए भाई अगले प्रश्न पे हम लोग चलें। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग एक बार, जल्दी से जल्दी देख लीजिए, प्रश्न इतने ही बचे हैं अब। लास्ट प्रश्न है, लास्ट के 50 प्रश्न में से 5-6 प्रश्न बचे हैं अब। महाराजा सूरजमल का अन्य नाम कौन सा था, इनका उत्तर हो जाएगा सुजान सिंह जी सूरजमल जी को कहते हैं। दौसा शहर का नाम किस पहाड़ी के नाम पर पड़ा है, दौसा का नाम पड़ा है देवगिरी की पहाड़ियाँ दौसा में, इसलिए देवगिरी के नाम पर ही दौसा का नाम पड़ा है, ठीक है दोस्त। चलो भाई भाइयों अगले प्रश्न पे चलते हैं। भाई अगला प्रश्न क्या है हमारा, बांकली बांध किस नदी पर स्थित है, तो इसका हो जाएगा सुकड़ी नदी पे। सुकड़ी नदी पे आपका कौन सा बांध स्थित है, बांकली बांध स्थित है। इसके बाद बात करें लूनी नदी भी, लूनी नदी कहाँ से निकलती है, नागपहाड़ अजमेर से, नागपहाड़ अजमेर से निकलती है, नागपहाड़ अजमेर से निकलती है लूनी नदी। कौन से पहाड़, नागपहाड़, कौन से जिले से, अजमेर से निकलती है, ठीक है दोस्तों। रूडा किस वर्ष स्थापित किया गया, रूडा का है रूरल, रूरल जो होता है रूरल होता है अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी, रूरल अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी इसका पूरा नाम है, रूडा होता है, क्या होता है, रूडा होता है। गैर कृषि ग्रामीण गैर कृषि विकास अधिकरण है, जिसकी स्थापना होती है 1995 में, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। देखिए भाई अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान की पहली कपड़ा मिल किसने स्थापित की थी, आपको पता है सूती वस्त्र की मिल कृष्णाविल ब्यावर, इसकी स्थापना किसने की थी, दामोदर दास राठी, हमारे दामोदर दास राठी भाई ने, दामोदर राठी जी ने स्थापित की थी। और कब स्थापित की थी, 1889 में स्थापित की थी, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में ICSR केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, तो कहाँ पर स्थित है, मालपुरा अविका नगर टोंक में है, या मालपुरा दिया है तो मालपुरा उत्तर होगा, अविका नगर नहीं दिया है, टोंक भी नहीं दिया है, मालपुरा दिया है। तो ये भीलवाड़ा क्या है, राजस्थान की औद्योगिक नगरी है, और अलवर क्या है, राजस्थान की नवीन, भिवाड़ी अलवर राजस्थान की नवीन औद्योगिक नगरी है। भरतपुर और अलवर जो डिस्ट्रिक्ट है NCR में शामिल है, NCR में शामिल है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। इसके बाद नमक, सांबर नमक झील से भारत का लगभग कितने प्रतिशत नमक उत्पादित होता है, तो उसका उत्तर हो जाएगा आपका 9% नमक उत्पादित होता है सांबर झील से। देखिए भाई ये था आज का फर्स्ट मॉडल पेपर। अब हम दूसरा मॉडल पेपर भी लाएंगे, इसी तरह हम 10 मॉडल पेपर लाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो 10 मॉडल पेपर देखने के बाद और इसके बाद हम लाएंगे 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान जीके के, लगभग उनसे बाहर आपके कोई भी प्रश्न जो जनरल प्रश्न पूछे जाते हैं बाहर के आएंगे, वो बाहर से आएंगे, किसी की किताब से नहीं मिलेंगे, लेकिन जो अंदर से आएंगी किताबों से आएंगे वो 1000 प्रश्न हमारे इन प्रश्नों से बाहर नहीं जाएंगे दोस्तों, ध्यान रखना। तो ये 1000 प्रश्न वाली सीरीज प्लस ये सीरीज अटेंड कर लेना, आपकी BSTC में जीके का काम हो जाएगा। बात रही हिंदी इंग्लिश और आपके सेक्शन अभिरुचि वगैरह की, तो वो भी हम लोग जल्दी कंप्लीट करवा देंगे, आप लोग चिंता नहीं करें, ठीक है दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।